क्लास 8 की लेसन रुस्तम और सोहरब अभी कंटिन्यू है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो रुस्तम का बेटा सोहरब है उसको चैलेंजर सामने आता है, वो बोलता है कि आप मुझसे लड़ो, और जब सोहरब तैयार होता है लड़ने के लिए तो वो अपोनेंट उससे बोलता है जब तक आप मुझे ये नहीं बताओ कि आप किसके बेटे हो तो मैं तब तक नहीं लड़ूंगा। रुस्तम ये सोहरब जाता है अपनी माँ के पास और उससे पूछता है तो उसकी माँ उसे सारी कहानी बताती है, और अब ये आता है और चैलेंजर के सामने बयान करता है कि वो किसका बेटा है। तो यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost his courage. जब रुस्तम का नाम सोहरब ने लिया था, जब उसका नाम लिया था रुस्तम का नाम सोहरब ने कि वो रुस्तम का बेटा है जो सोहरब का अपोनेंट है, उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई। He hastily withdrew his challenge. उसने अपना चैलेंज वापस लिया है। Such was the fear that Rustum's name inspired. ऐसा डर था रुस्तम के नाम से ही। सोहरब returned home and said to his mother. सोहरब अब घर आया है और अपनी माँ से पूछता है, I must go in search of my father. मुझे जाना चाहिए अपने बाप को ढूंढने के लिए, and find him, उसको ढूंढने के लिए। I shall set out at once. मैं अभी निकलूँगा, अपने बाप को ढूंढने के लिए मैं अभी निकलूँगा। His mother begged him not to go. उसकी माँ ने उसे माना नहीं कि आप मत जाओ। लीविंग हर एलोन, उसको अकेला छोड़ के। बट लेकिन फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो, जब उसने अपने बेटे को पक्का इरादा वाला देखा है, तो उसने इरादा किया कि मैं किसी भी सूरत में जाऊंगा, वो डटा था अपनी बात पे। तो शी सेड, उसकी माँ ने बोला, हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, तुम और रुस्तम जब तुम मिलोगे आपस में, हाउ विल यू नो, आप कैसे जान जाओगे ईच अदर, एक दूसरे को कैसे पहचान लोगे। योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न, तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ दिया है तुम्हारे पैदा होने से पहले। उसकी माँ बोलती है कि तो उस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे जबकि तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ दिया था। बट सोहरब वॉज बेंट ऑन, लेकिन सोहरब नहीं मानता था, वो अपने बात पर डटा हुआ था। आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं आऊँगा। ही सेड, उसने बोला, अनलेस आई फाइंड माई फादर, जब तक कि मैं अपने बाप को नहीं ढूंढ लूँगा। तो उसके बाद इफ़ यू मस्ट गो, अगर आपको ज़रूर जाना ही है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी माँ बोलती है, सेड तहनीमा ने बोला, द प्रेशियस स्टोन यू वियर ऑन योर आर्म वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर। द प्रेशियस स्टोन, ये जो कीमती पत्थर है, यू वियर, जो तुमने पहन रखी है, ऑन योर आर्म, अपने बाजू पे, वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर, वो मुझे आपके बाप ने दी थी। इफ़ यू फाइंड हिम, जब आप अपने बाप को पाओगे, शो इट टू हिम, ये पत्थर उसको दिखा देना, एंड ही विल नो, और वो जान जाएगा, हु यू आर, तुम कौन हो। सोहरब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया, सोहरब ने आर्मी जमा की और पर्शिया की तरफ चल पड़ा। हिज पर्पज़ वाज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर, हिज पर्पज़, उसका मकसद, वाज नॉट ओनली, इतना ही नहीं था, टू फाइंड हिज फादर, कि वो अपने बाप को ढूंढ ली, इतना ही उसका मकसद नहीं था। बट लेकिन आल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया, वो उसको पर्शिया का बादशाह बनाना चाहता था। यानी सोहरब अपने बाप रुस्तम को पर्शिया का बादशाह बनाना चाहता था। बिकॉज क्योंकि केकोस वाज एन अनपॉपुलर रूलर, ये जो केकोस था ये एक नापसंदीदा हुक्मरान था। When सोहरब क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, जब सोहरब पर्शिया में पहुंच गया, केकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर, केकोस ने अपनी आर्मी को भेजा है इसके साथ हमला करने के लिए, इसके साथ लड़ने के लिए। उनको लगा कि शायद ये कोई इन्वेडर है, यानी हमलावर है, हमला करने वाला है, और वो केकोस ने अपनी आर्मी को भेजा है इसके साथ मुकाबला करने के लिए। बट लेकिन द किंग्स जनरल्स वर नो मैच फॉर सोहरब, लेकिन जो किंग्स, जो ये बादशाह के जो जनरल्स, जो उसके सरबराह थे, वो सोहरब के साथ मैच नहीं होते थे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, दे वर किल्ड, वो मारे गए, इन द बैटल, जंग में, एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहरब्स एडवांस, और कोई सोहरब के एडवांस को रोक नहीं सकता था, उसके मार्च को नहीं रोक सकता था। द मेन दैट एस्केप्ड, वो बंदे जो वहाँ बच निकले, वेंट टू किंग, वो बादशाह के पास चले गए, एंड सेड, और कहा, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, हमारे मुल्क पर एक खतरनाक
مصیبت منڈرا رہا ہے. Our generals have been killed. ہمارے جنرل مار دیے گئے ہیں. By a young soldier, ایک جوان سپاہی کی جانب سے. Who leads the enemy, جو ہمارے دشمنوں کی رہبری کرتا ہے. بادشاہ بولتا ہے Who is this, کون ہے یہ. What is his name, اس کا نام کیا ہے. Asked the king, بادشاہ نے پوچھا. یہ واپس جواب دیتے ہیں دے کال ہم سہرب. جو وہاں پہ آرمی ہے, جو اس کے لوگ ہیں, وہ اس کو سہرب کہتے ہیں. دا مین سیڈ, ان آدمیوں نے بادشاہ سے پوچھا ہی فائٹس لائک اے لائن, وہ ایک شیر کی طرح لڑتا ہے. اور اونلی ہوپ ناؤ از رستم, ہماری ایک آخری امید ہے, وہ ہے رستم. Just then a Tartar soldier came with a message. If it was from Sahrab. اسی وقت, just then, اسی وقت تارتر سولجر, تارتر کا ایک سپاہی came, آیا ہے with a message, ایک خبر لے کے, ایک اس بادشاہ کے پاس خبر لے کے آیا. کیا بولا. It was from Sahrab, یہ میسیج سہرب نے بھیج دی تھی. بولا the message said, اس خبر میں یہ تھا I shall spare the Persia army if your champion will fight with me in single combat. میں آپ کی آرمی کو چھوڑ دوں گا اگر آپ کے بندے ایک ایک کر کے مجھ سے لڑے. سینڈ فار رستم ایٹ ونس سیڈ دا کنگ. بادشاہ نے اب بولا, جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وہ لڑنا چاہتا ہے, تو بادشاہ نے بولا سینڈ فار رستم ایٹ ونس, اسی وقت رستم کو خبر بھیج دو. when he heard the message, جب بادشاہ نے یہ میسیج سنی, جب بادشاہ نے یہ خبر سنی, اسی وقت اس نے بولا آپ رستم کو خبر بھیج دو. رستم was at that time away in a far off village. رستم اس وقت دور تھا ایک گاؤں میں اپنے باپ کے ساتھ. staying with his father, اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. when the king's message reached him, جب بادشاہ کی خبر رستم کے پاس پہنچی, he took leave of his father, اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, and hurried to see the king, اور بادشاہ سے جلدی ملنے کے لیے گیا. the king said to him, بادشاہ نے اسے بولا a great danger threatens our country, ہمارے ملک پر ایک خطرناک خطرہ منڈلا رہا ہے. the Tartars have invaded this country, تارتروں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے. the enemy is inside our borders, جو دشمن ہے وہ ہمارے بارڈر کے اندر آ چکے ہیں. یہ بادشاہ رستم کو کہانی بتاتا ہے. اور رستم who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia, asked رستم نے پوچھا کون ہے اتنا ریش اور تھاٹ لیس, یعنی بے سمجھ, بے سوچ, غصہ والا آدمی. دیٹ ہی تھنکس, اس نے کیسے سوچا ہی کین اٹیک پرشیا, کہ وہ پرشیا پر حملہ کرے. یعنی رستم بھی غصے میں آ کر رستم نے ایسا بول دیا ہے.